जैसा कि आप सबको पता है, आप देख रहे हैं सास बहू और ड्रामा, और सास बहू ड्रामा कंप्लीट कर चुके अपने 100 एपिसोड और इसी को हम सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। ये है मोहब्बत है की सिम्मी के घर, सिम्मी उर्फ शिरीन मिर्जा के घर। तो आइए चलते हैं शिरीन के घर पे। Hello. Hi, Shirin. How are you? Hi, I'm good. How are you? Come in. Hi. ये मेरे डैड है Hi, uncle. और ये मेरी मॉम है. Hi. Hello. I have a brother also who's not here. Yeah. Come on, have a seat. तो जी, जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने कुछ ही टाइम पहले कि सास बहू ड्रामा की सेंचुरी पूरी होने पे आपको लेके चलूंगा। ये है मोहब्बत है की लीड जो है सिम्मी के घर। तो जी शिरीन मिर्जा उर्फ सिम्मी के घर पहुंच चुके हैं हम। हाय शिरीन, कैसी हैं आप? Thank you so much. I'm doing very well. Thank you. तो सबसे पहले तो आप कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए जितने भी लिसनर्स हैं। Of course, congratulations. आपके 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर आप लोग मेरे घर पर आए हैं। ओके शिरीन, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए हमें। कैरेक्टर के बारे में तो मतलब मैं खुद अभी कंफ्यूज हूँ क्योंकि शुरुआत से अभी तक कैरेक्टर बदलता जा रहा है, जो कि एक अच्छा है एज एन एक्टर कि मुझे वेरिएशन करने के लिए मिल रही है। कि शुरुआत में कैरेक्टर काफ़ी नेगेटिव था, फिर थोड़ा फ़नी हुआ, अभी शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव, विच आई थिंक माई फैंस आर रियली लाइकिंग मी बीइंग पॉजिटिव। ओके, तो शिरीन आपका कैरेक्टर धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है आप कह रही हैं, लेकिन बीइंग गर्ल आपको कितना मुश्किल हुआ पंजाबी कैरेक्टर प्ले करना? मुश्किल मतलब हाँ, थोड़ा बहुत डिक्शन में, थोड़ी पंजाबी बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मगर क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो अपने कैरेक्टर पे अच्छे से रिहर्सल करना, उसे अच्छे से जानना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने शुरुआत से ही कोशिश की थी कि मैं उसमें घुस जाऊँ। तो मैं अपने डायरेक्टर से पूछती रहती थी कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट या आई एन्जॉयड प्लेइंग दिस। अच्छा, तो शिरीन आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि मतलब बेसिकली वैसे मैंने देखा है कि जयपुर की बहुत सी जो गर्ल्स हैं मुंबई में स्टैब्लिश हो चुकी हैं, चाहे मैं जूही परमार का नाम लूँ या और भी किसी का नाम लूँ। आप जयपुर को कितना मिस करती हैं? जयपुर को तो मतलब मैं जितना मिस करती हूँ ना, मुझसे हर बार सवाल पूछा जाता है कि कहाँ जाना आप पसंद करोगे, और मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे जयपुर जाना है, क्योंकि मुझे एक्चुअली मज़ा आता है वापस यहाँ आना, नाहरगढ़ में जाकर घूमना, या यहाँ पर इतने नए नए मॉल्स खुल गए हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे आई स्टिल प्रेफर जयपुर। ओके, तो मतलब आप अभी कुछ ही दिनों पहले मैं कहूँ तो जयपुर आई हैं आप, तो कैसा लग रहा है जयपुर की ठंड को फील करके? मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, पर मतलब सर्दी का भी एक अपना मज़ा है। घर पे मूंगफली लेके बैठ जाओ और सर्दी के कपड़े पहनो, तो इट्स फन फॉर मी। ओके, तो शिरीन आपके कैरेक्टर पे आते हैं। जो आपकी भाभी हैं बेसिकली इशिता, तो इशिता को के लिए मतलब कैसा क्या मन में चलता है कि बेसिकली जो उनका कैरेक्टर है वैसे स्वीट एंड साउंड चलता है और या फिर कुछ अलग मतलब ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा तो मतलब इशिता जो कि दिव्यांका हैं, वो इतनी अच्छी लड़की है। मतलब वो बोलने की बात नहीं है, पर वो इतनी मीठी और इतनी अच्छी हैं कि उनके साथ कोई भी इंजॉय करेगा, कोई भी मज़ा करेगा। तो जब मुझे नेगेटिव प्ले करना पड़ता था उनके साथ, तो वो टफ होता था, क्योंकि वो इतनी प्यारी है कि उसको अगर मैं डांट रही हूँ, मार रही हूँ, सो इट बिकम्स टू डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, मगर अब जब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ उनके लिए, और तो मज़ा आने लगा है। हम लोग छेड़ते हैं एक दूसरे को, सीन में मस्ती करते हैं, सो आई टोटली इंजॉय। ओके, तो कितना मज़ा आता है, कितना फन होता है सेट पे बहुत मस्ती होती है। जो कि हमारे लीड कैरेक्टर हैं करण पटेल, उनको यहाँ वहाँ प्रैंक करने का, यहाँ वहाँ मस्ती करने का बड़ा शौक है। तो वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कभी मेरी हाइट को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं। वो हैं। देन अली हैं जो मेरे छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो भी फुल मस्ती खोर हैं। तो उनको दोनों को ना, भाइयों को मिलके बस मेरे पीछे लगना है और हम तीनों बहुत मज़े करते हैं। ओके, मतलब बेसिकली प्रैंक्स जितने भी लड़के हैं सेट पे वही करते हैं, आप कोई प्रैंक्स नहीं करती हैं? मैं थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी शरीफ हूँ, प्रैंकस्टर वो है, और मैं उस प्रैंकस्टर की शिकार बन जाती हूँ वहाँ जाकर। ओके, तो अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कहाँ से आपने शुरुआत की इंडस्ट्री में वहाँ पे? स्कूलिंग मेरी सेंट एडमंड से हुई है। मैंने पहले दूसरे स्कूल में पढ़ी, फिर देन फाइनली आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट एडमंड जवाहर नगर। फिर उसके बाद बेसिकली इस लाइन की शुरुआत हुई थी, मैंने 10th स्टैंडर्ड में एक कॉन्टेस्ट किया था मिस जयपुर, जो कि मैं हार गई थी।
तो वो ना मतलब ऐसा था दिल में कि हार गए हो, नाउ माई टारगेट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहते हैं ना मतलब आप हार जाओ तो शायद आप और स्ट्रांग हो जाते हो कुछ अपने गोल को पाने के लिए। तो मेरे अंदर वो एक जज्बा जाग गया था वहाँ से। अगर शायद मैं जीत जाती तो शायद ये होता ठीक है जीत गए ना, छोड़ दो। So then I started, then I won Miss Rajasthan Sundari in 2008 and Miss Fashion India। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं मॉडलिंग का भूत नहीं है, ये एक्टिंग का भूत है। फिर मैंने जवाहर कला केंद्र जो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है एक्टिंग में, तो वो थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, काफ़ी सारी वर्कशॉप्स की जहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टीचर्स आते हैं सिखाने के लिए। तो वो सब किया। फिर फाइनली मैंने माइंड बनाया कि जाना चाहिए बॉम्बे। देन आई शिफ्टेड दैट। ओके, तो मतलब कैसी क्या जर्नी रही मतलब आपकी, ये बिल्कुल फुल ऑफ स्ट्रगल्स या फिर जिसे कहते हैं बिल्कुल हो गया? यार हो तो नहीं गया क्योंकि काफ़ी टफ था। मुझसे आज भी कई लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला 4 साल निकल गए। और देखा जाए तो ये शो अभी स्टार्ट हुआ है 1 साल पहले, और मतलब आई लिटरली वांट टू से दैट कि फिल्म से मुझे जितनी पब्लिसिटी जितना एक्सपोजर नहीं मिला उतना इस शो से मिला है। I've done few films, I've done an English film also, I'm doing 2 Hindi films as well, but I think a show can give you something else. I am getting so much exposure because of this. अभी मैं यहाँ पर एक मॉल में गई थी, so people were really getting crazy, you know. So I don't know कि जयपुर में लोग इतना क्रेज है, you know, शो का, टीवी शो का, डेली सोप का, so I'm just overwhelmed. नहीं वैसे मतलब जितने भी लोग हैं उनकी आप फेवरेट बेटी बनती जा रही हैं लिटरली, बिकॉज आप आपकी जो मम्मी हैं आपके शो में उनकी आप फेवरेट बेटी हैं, तो आप फेवरेट बेटी बनती जा रही हैं, तो कैसा फील होता है उस पर? ये तो मेरी माँ को पूछना चाहिए कि कैसा फील होता है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे इस अटायर को देख के मुझे जज मत करना, मैं एक अच्छी सी बेटी हूँ। तो बस वही है कि अगर आपके किरदार को पसंद किया जा रहा है, कैरेक्टर को पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के थ्रू, तो आपको अच्छा लगता है। मुझे खुद अभी भी मेरे कुछ 8-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं ऑनलाइन, तो वो लोग मुझे यही कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप पॉजिटिव हो गए हो, आप अपनी बेटी का ध्यान रखते हो, यू नो, आपका पति कैसा भी है, ये नहीं कि यू नो एडजस्ट कर लो या व्हाटएवर। तो वो रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत इंसान को सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया और उसका फल अच्छा निकला। ओके, तो जैसे आप आपके टीवी सीरियल में आपकी जो मम्मी है उनकी लाडली हैं आप, तो वैसे रियल लाइफ में आपकी मम्मी की कितनी लाडली हैं? मेरी मम्मी की बहुत लाडली हूँ। अभी आपने नोटिस किया होगा, आपने गेट खोला एंड शी कॉल्ड मी शीरू, आई एम लाइक नो। वैसे मैं अपने डैड की ज़्यादा फेवरेट हूँ, मैं मेरी डैड की चमची हूँ, मुझे सब यही कहते हैं। शिरीन का तो ये था कि मम्मा जैसे इनकी जो है ना कोई बात को मानती नहीं थी या कुछ मनवा नहीं पाती थी उनको, तो मेरे को ही वो कहती थी कोई बात के लिए, तो मैं उसकी फ़ौरन उसकी बात को पूरा करता था। अब शरारतें तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी कहता कि शुरू से जो है ना इसको एक्टिंग का शौक़ रहा, तो कभी भी कोई बात के लिए कहती थी तो मुझे बोलती थी ये, तो मैं उसको पूरा करता था। तो एक्टिंग का ही था उसको कि भाई मैं बॉम्बे जाऊँ और कैसे भी कहे कि मैं अपने फील्ड के अंदर है ना कामयाब हूँ मैं। उसने स्ट्रगल भी बहुत किया उसकी वजह से, लेकिन आज ये है कि पर्दे पे आई गई है, तो गर्व तो होता ही है कि आज जो है ना 48 कंट्रीज जो है ना इसको देख रही है। तो मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन रात को ज़रूर ये है कि एक मरतबा ज़रूर मैं बात करता हूँ इससे, रात को 12 बजे 1 बजे जब भी फ्री होता हूँ मैं, हम दोनों आपस में ज़रूर बात करते हैं। ओके, तो आप कह रही हैं आप आपके डैड की चमची हैं, तो मतलब क्या क्या मतलब ऐसी बातें हैं जो अपने इधर से उधर की मम्मा और डैड की मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर हाँ कई सारे ऐसे वाक़या होते हैं जो कि मुझे ना कभी कभी लगता है कि मतलब आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे डैड समहाउ और मैं बहुत ज़्यादा अटैच हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत सारी बातें वो मुझे नहीं बोलते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड इवन ऑन फोन इफ़ ही इज़ क्वाइट, तो मुझे पता चल जाता है। आई एम लाइक कि कुछ हुआ है डैडी, तो he's like नहीं ये वो, then he confess himself. So it's a different connection, you know, especially with my dad it's a different connection. Mom के साथ तो मस्ती है ही, you know, mom के साथ सबका होता है, but with dad I have something different. She called me शीरू, और मैं उनकी इतनी फेवरेट हूँ। मेरी एक और सिस्टर है जो जिनकी लंदन में शादी हुई है, तो वो उनसे इतनी बात नहीं करती जबकि वो इतने दूर है। वो मुझे एवरी डे बॉम्बे में फ़ोन करेंगी, पूछेंगी क्या ये वो, तो आई थिंक शी लव। ऐसे तो माएँ अपने सारे बच्चों को प्यार करती हैं, तो शायद मैं ज़्यादा फेवरेट हूँ। शिरीन ने अपनी मॉम के बारे में तो बता दिया कि इनकी मॉम की बिल्कुल फेवरेट है, तो चलिए ब्रेक के बाद आपको मिला ही देते हैं शिरीन की मॉम से।
निजाम